चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ये तो मान रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना सही है, वो इसके असल हकदार थे, लेकिन भारत रत्न देने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी तक सरकार कहां थी जब आरएलडी ने कुछ शर्तें रखी, जिसमें यह भी एक शर्त थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। और उस शर्त को भाजपा ने तब माना जब लोकसभा चुनाव का समय है और आरएलडी को बीजेपी अपने साथ लाने का पूरा प्रयास कर रही है और शायद चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। तो सवाल खड़ा हो रहा है टाइमिंग पर। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भी अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही जयंत चौधरी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के लिए जो काम किए वह एक मिसाल है। वह तो पहले से ही भारत रत्न है, वो इसके हकदार। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया गया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है। हालांकि इसको लेकर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के नाम पर जयंत चौधरी को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जयंत चौधरी से भाजपा के साथ न जाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के लिए जो काम किए वह एक मिसाल है। वह तो पहले से ही भारत रत्न है। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया गया है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट एकता को तोड़ने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस नियत से दिया जा रहा है उसको लानत भेजता हूं। कहा कि ये लोग बड़े बेईमान हैं, देश के सम्मान को बेचने और लोगों को खरीदने का काम किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हैं तो वह चौधरी चरण सिंह के सम्मान को कम करने का काम कर रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा ना करें। आपको बता दें कि सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर इसका ऐलान किया, जिसके बाद जयंत चौधरी ने इस पर खुशी जताई। जयंत चौधरी ने एक्स पर पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। उसके बाद उनका बयान भी आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। बस उनके इसी ट्वीट और बयान के बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया और कहा जाने लगा कि जयंत एनडीए में जा चुके हैं, बस उनके ऐलान करने की देरी है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी जल्द ही इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आखिरी दौर की बातचीत भी चल रही है। वैसे भाजपा नेतृत्व के रालोद से गठबंधन तो एक बहाना है, उनका असली निशाना इंडिया गठबंधन है। बता दें कि 2014 और 2019 के चुनाव में एनडीए से बाहर रहने के बाद रालोद का यूपी में खाता तक नहीं खुला था। रामलहर के माहौल में एनडीए के साथ आकर आरएलडी खाता खोलना चाहेगी, इसलिए उसको एनडीए के साथ आने में ही फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2009 में जब एनडीए के साथ आरएलडी ने चुनाव लड़ा था तो उसको 5 सीटों पर जीत मिली थी। रालोद को भाजपा से गठबंधन के बाद जयंत को मोदी सरकार में, जबकि एक विधायक को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर, बागपत व बिजनौर में से कोई 2 सीटें गठबंधन में दी जा सकती है। आगामी राज्यसभा चुनाव में भी रालोद को 1 सीट मिल सकती है।